आरबीआई पर्पस कोड क्या होते हैं? आरबीआई की जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अब उन ट्रांजैक्शंस को भी तो आरबीआई कहीं पे एक्यूमुलेट करता है। उस एक्यूमुलेशन को करने के लिए आरबीआई ने को बहुत सारे कानून भी फॉलो करने होते हैं और देखना होता है आप लोग अपने कानून फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आरबीआई ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिसिप्ट या पेमेंट की, जो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इन सब ट्रांजैक्शंस को आरबीआई ने 100-150 कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है, ताकि उस पर्पस कोड के हिसाब से आपको अपनी ट्रांजैक्शन को मैप करना होगा। क्योंकि अगर अकाउंट में पैसे विदेश से आ रहे हैं या जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन की नेचर कैसे पता चलेगी जब तक कि उस नेचर को कहीं आप डिफाइन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ जो जैसे रिपेट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए कोड आ गया, इक्विटी में अलग होगा, डेट में अलग होगा, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन अलग तरह की है। एक्सपोर्ट के अंदर अलग होएगा कि भाई अगर पैसा बाहर से आ रहा है वो एक्सपोर्ट की रेमिटेंस है या शेयर कैपिटल बेच के पैसा आया है, ये कौन बताएगा? पैसे तो पैसे हैं। जब तक आप कोड नहीं बताओगे उसे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एक एक चीज़ के कोड यहाँ पे समझाए जा रहे हैं कि भाई ये लिस्ट है, आप सबके लिए पहली बार है, आप लोगों को तो नहीं पता था ये क्या होता है, तो हो सकता है कभी जुड़ती ना पड़ती। नॉर्मल ऑडिट में ये चीज़ें थोड़ी ना होती हैं, ये तो जो बंदा बैंकिंग देखता है उसे पता चलता है। बट क्योंकि ये चीज़ पिछले हफ्ते हमारे टेबल पे आई तो मैंने सोचा आज के सेशन के अंदर मैं इसको भी कवर करूँगा, ठीक है। जिसमें बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा जा रहा है या आ रहा है, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, पेज डाउन, पर्सनल गिफ्ट्स, पर्सनल डोनेशंस, डोनेशन दी, डोनेशन ली, इनवर्ड रेमिटेंस, लोन के लिए, ईसीबी का पैसा आया, तो हर एक का सेपरेट ट्रांजैक्शन कोड है, ताकि उसके बेसिस पे बाकी सारे रूल्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं, उसके हिसाब से बाकी एसओपी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी आज के सेशन का एक छोटा सा हिस्सा, बाकी इसको हल्का सा पढ़ लेना, डे टू डे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टैक्सेशन में जब 15 CA 15 CB भरते हो तो भी इसका कॉलम आ गया है अब कंपलसरी कि भाई आरबीआई में तुमने इसको क्या बोला है और इनकम टैक्स में इसे क्या बोला है। कहीं ये तो नहीं कि तुम इनकम टैक्स में टीडीएस बचाने के लिए कुछ ऐसा कोड यूज़ कर लो और आरबीआई में तो तुमने कुछ और लिया है। तो गवर्नमेंट चाहती है सिंक्रोनाइज हो जाए बातें, ताकि लोग अपनी बात सही रखें और कानून की प्रॉपर व्यवस्था के ऊपर काम हो सके। ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ कह रखा है, कहीं कुछ कह रखा है और गलत हो रहा हो। तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सबका रोल है याद रखना, ध्यान रखना कि ये चीज़ें ठीक हों और ठीक से की जाए। थैंक यू।